कसम से जिस दिन सुबह सुबह पेट साफ नहीं होता है पूरा दिन बेकार जाता है। और अगर ये सिलसिला लगातार चले तो ना सिर्फ ये काफ़ी असहज महसूस होता है बल्कि ये परेशानी का भी सबब है। हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी है कि आपका पेट साफ रहे। अगर आजकल ऐसा नहीं हो रहा है तो ज़रा याद कीजिए, आपने कल रात में क्या खाया था, परसों दोपहर में क्या खाया था। आपकी परेशानी का जवाब इसी में छुपा है। कई बार हम बिना बहुत सोचे खा पी तो लेते हैं, पर ये टेस्ट के लिबास में लिपटी चीज़ें असल में हमारे पेट की दुश्मन होती हैं। क्या हैं ये चीज़ें जो आपका हाजमा ख़राब करती हैं, ये जानेंगे आज सेहत के इस एपिसोड में। क्यों करती हैं ये भी पता करेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब से ये जान लेते हैं कि खाने पीने की वो कौन सी चीज़ें हैं जो हाजमे के लिए फ़ायदेमंद हैं और जिन लोगों को दूध सूट नहीं करता है वो क्या खाएं पिएं। सुनिए। Brought to you by Sensodyne K and Dr. Basu Eye Hospital. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन, तो लाइफ का करंट ऑन, कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। ऐसे खाने जो पाचन को हेल्प करेंगे, जिससे हमारा पाचन अच्छा होता है, उनमें मेरे हिसाब से सबसे ऊपर दही, लस्सी, छाछ आती है। दही बहुत अच्छा खाना है, लाइट है, डाइजेस्टेड है, लैक्टोज उसमें नहीं होता है और इसका पाचन बहुत अच्छा है। दही में बहुत तरह के प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रोबायोटिक मैंने वो हेल्दी बैक्टीरिया जो हमें पाचन में दूसरे तरीके से भी हेल्प करते हैं। तो दही एक बहुत अच्छा पदार्थ है जिसको खाना चाहिए। दूसरा, फाइबर्स का बहुत रोल है। फाइबर्स किसी भी तरह से, वेदर ओट मील है, फाइबरस फ्रूट्स हैं, फाइबरस वेजिटेबल्स हैं, रेशा जिसको बोलेंगे, वो भी खाने में बहुत लाभदायक है। ना केवल वो खाना डाइजेशन में हेल्प करते हैं बल्कि उससे स्टूल फॉर्मेशन भी अच्छा रहता है और कब्ज से भी बचाव मिलता है। तीसरा, कुछ स्पाइसेस है जिसमें जिंजर है, अदरक है, ये चीज़ें बहुत लाभदायक हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, काफ़ी इनके फायदे होते हैं, तो ये भी पाचन में काफ़ी मदद करते हैं। पपीता एक बहुत अच्छा फल है। पपीता ना केवल एक अच्छा फाइबर प्रोवाइड करता है बल्कि पपीता में पैक्टेन करके एक एंजाइम है, वो भी डाइजेशन में हमें काफ़ी मदद करता है। देन बनाना जो है, केला जिसको हम बोलते हैं, केला भी अगर हम एक फल की बात करें जो पाचन शक्ति के लिए चाहिए, एक बहुत अच्छा फल माना जाता है। अच्छी मात्रा में इसमें एनर्जी भी है, तो एथलीट्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छा फ्रूट, एक अच्छा पदार्थ है जिसको वो खा सकते हैं। अब अन्य ऐसे खाने जो पाचन की शक्ति को कम करते हैं या पाचन को खराब करते हैं, उनमें सबसे ऊपर हमारे जो फेमस फ्राइड फ्रूट्स हैं, जो डीप फ्राई किया जाता है जिनको, उसमें ट्रांस फैट होता है जो पाचन को भी नुकसान करता है और वो वसा की जो मात्रा है वो आपकी धमनियों में जमा होती है और कल को वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का भी आपको शिकार करता है। तो डीप फ्राइड फूड्स आपको मिनिमम मात्रा में खाने चाहिए। देन कुछ सब पदार्थ जैसे कैफीन है, कैफीन का मतलब जैसे चाय है, कॉफ़ी है, कैफिनेटेड फूड्स हैं, कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं, इनको भी कम मात्रा में खाना है क्योंकि ये भी आपके पाचन को खराब करते हैं, आपकी इंटेस्टाइन को इरिटेट करते हैं और एक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नामक बीमारी को पैदा करते हैं। आजकल आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का काफ़ी ट्रेंड है, उसको भी हमें अवॉइड करना है। ये ना केवल आपके पाचन को खराब करते हैं बट आपको अन्य तरह के नुकसान भी कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑन द अदर ऑर्गन्स व्हिच आर वाइटल्स। इसके अलावा जो चीज़ें हमें लगता है जो नहीं खानी चाहिए, वो पाचन को या आपके स्वास्थ्य को खराब करती हैं, उसमें प्रोसेस्ड फूड है। आजकल कैंड फूड और प्रोसेस्ड फूड का ज़माना बहुत है, इजी टू यूज़ है, इजी अवेलेबिलिटी है, बट वो कभी भी आपके फ्रेश खाने को रिप्लेस नहीं करेंगे, तो कोशिश करके प्रोसेस्ड फूड से भी बचना चाहिए। लास्टली मैं कहूँगा, वो लोग जो लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं या जिनको कहिए दूध पीने से गैस बनती है, पेट फूलता है या फ्लैचुलेंस होती है या पेट में मरोड़ या क्रैम्प्स पड़ते हैं, उनको दूध अवॉइड करना चाहिए। रादर उनको दही, लस्सी, छाछ का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। डॉक्टर बासु आई केयर सेंटर, एक्सेलेंस इन आयुर्वेदिक विजन केयर। डॉक्टर साहब ने जो खाने पीने की चीज़ें बताई हैं उन्हें नोट डाउन कर लीजिए, बहुत काम आएंगी। और अगर आपका हाजमा ख़राब रहता है तो इसे हल्के में ना ले। अगर खान पान और लाइफस्टाइल दोनों सुधारने के बाद भी दिक्कत दूर नहीं होती है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जहां कोविड का पहला केस मिला था वहां फिर से कोविड जैसा एक नया वायरस मिला है। क्या हमें डरने की ज़रूरत है?
वुहान जो कि चाइना में है, वहां रिसर्चर्स ने एक नए कोरोना जैसे वायरस की पहचान की है। ये वायरस इंसानों को संक्रमित कर सकता है। ये वायरस चमगादड़ों में मिला है और ये सुनकर धुकधुकी होने लगी ना, क्योंकि कोरोना वायरस भी चमगादड़ों से ही फैला था। अब इस वायरस का नाम है HKU5CoV2। इसे बैट कोरोना वायरस भी कहा जा रहा है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में रिसर्चर्स ने इसके बारे में पता लगाया है। रिसर्च की मुखिया हैं शी जोंगली। इन्हें बैटवुमन भी कहा जाता है क्योंकि वो चमगादड़ों और वायरस पर रिसर्च करती हैं। इस वायरस से जुड़ी स्टडी मेडिकल जर्नल सेल में छपी है। क्या है ये वायरस, इसके बारे में क्या पता चला है और क्या हम भारतीयों को इससे डरने की ज़रूरत है, ये सब हमें बताया डॉक्टर नेहा रस्तोगी पांडा ने। डॉक्टर नेहा बताती हैं कि चीनी रिसर्चर्स ने HKU5CoV2 वायरस के बारे में पता लगाया है। ये वायरस चमगादड़ों के जरिए इंसानों में फैल सकता है। ये इंसानों के सेल्स में दाखिल हो सकता है। सेल हमारे शरीर का सबसे बेसिक यूनिट होता है। शरीर का हर हिस्सा, हर अंग सेल से मिलकर ही बना होता है। HKU5CoV2 वायरस लगभग उसी तरह सेल में प्रवेश करता है जैसे कोरोना वायरस करता था। ये वही कोरोना वायरस है जिसकी वजह से कोविड-19 फैला था। सबसे पहले HKU5CoV2 वायरस जापानी पिपिस्ट्रेल चमगादड़ों में पाया गया था। बाद में चीन के कई प्रांतों में भी इसका सैंपल मिला। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इस रिसर्च के लिए रिसर्चर्स ने सैकड़ों पिपिस्ट्रेल चमगादड़ों से इस वायरस का सैंपल लिया, फिर लैब में उसे टेस्ट किया, देखा कि ये वायरस इंसानों के सेल्स में कैसे फैलता है। पता चला कि वायरस ACE2 यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 नाम के प्रोटीन से जुड़ने की क्षमता रखता है। ये प्रोटीन सेल्स की सतह पर पाया जाता है। इसी प्रोटीन से कोरोना वायरस भी जुड़ता था और फिर सेल्स में दाखिल हो जाता था। इस वायरस के स्पाइक प्रोटीन में फ्यूरिन क्लीवेज साइट पाई जाती है। स्पाइक प्रोटीन एक तरह का प्रोटीन है जो वायरस की सतह पर पाया जाता है और इसका आकार कांटे जैसा होता है। इसमें मौजूद फ्यूरिन क्लीवेज साइट वायरस को ज्यादा प्रभावी ढंग से सक्रिय करने में मदद करती है, जिससे ये ACE2 रिसेप्टर्स के साथ आसानी से जुड़ जाता है और फिर इंसानों के सेल्स में पहुंच जाता है। हालांकि इस वायरस का महामारी बनने का चांस कम है। क्यों? क्योंकि ये ACE2 प्रोटीन से उतनी मजबूती से नहीं जुड़ता है जितना कोरोना वायरस जुड़ता था। अभी तक कोई भी व्यक्ति इस नए वायरस से संक्रमित नहीं हुआ है। क्योंकि अभी तक इस वायरस का कोई केस इंसानों में नहीं मिला है, इसलिए इसके लक्षण भी पता नहीं चल सके हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके लक्षण कोविड-19 जैसे हो सकते हैं, यानी सांस से जुड़े हुए, जैसे सांस लेने में तकलीफ होना, गला खराब होना, बुखार आना, खांसी, थकान और बदन दर्द वगैरह। जिन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है, क्या वो इस वायरस से बचे रहेंगे और क्या हम भारतीयों को इससे डरने की ज़रूरत है? डॉक्टर नेहा कहती हैं कि अभी फिलहाल इस वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है। इसकी 2 वजह हैं। पहली वजह यह है कि अब तक ये चमगादड़ों से इंसानों में नहीं फैला है। दूसरी वजह, अभी तक की रिसर्च के मुताबिक ये कोरोना वायरस जितना घातक नहीं है। जैसे जैसे और रिसर्च होगी इसके बारे में और जानकारी सामने आएगी। वैसे रिसर्च में ये भी पाया गया है कि अगर HKU5CoV2 वायरस इंसानों में फैलता है तो इसका इलाज एंटीवायरल दवाइयों और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज से किया जा सकता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज खास तरह के प्रोटीन होते हैं जिन्हें लैब में तैयार किया जाता है, तो घबराइए नहीं। समझे। अब बारे सेहत के आखिरी सेगमेंट की खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। शरीर में इन अलग अलग समस्याओं को ठीक करने के लिए क्या खाएं पिएं, जानिए एक्सपर्ट से। फटी एड़ियां, कमजोर नाखून, पैरों में सूजन, हाथ पैरों में झंझनाहट और पिंडलियों में दर्द, ये वो आम दिक्कतें हैं जिनसे हम कभी ना कभी 2-4 होते ही हैं, लेकिन अक्सर हमें पता नहीं होता कि दिक्कतें हो क्यों रही हैं और इन्हें ठीक कैसे किया जाए। डाइटिशियन कौशिकी कहती हैं कि जब हमारी डाइट में कुछ खास पोषक तत्वों की कमी होती है तब ये दिक्कतें होती हैं, जैसे विटामिन E और जिंक की कमी। इनकी कमी होने पर एड़ियां फटने लगती हैं। ये दोनों पोषक तत्व स्किन को नरम बनाए रखने और उसकी मरम्मत करने में मदद करते हैं। विटामिन E का सबसे अच्छा सोर्स मेवे और बीज हैं, जैसे अखरोट, बादाम, मूंगफली, अलसी के बीज, चिया सीड्स और कद्दू के बीज। विटामिन E के लिए आम, कीवी, ब्रोकली और पालक भी खाई जा सकती है। वहीं जिंक के लिए कद्दू के बीज, बादाम, दालें, दूध, पनीर और हरी सब्जियां खा सकते हैं।
जहां तक बात पीले और कमज़ोर नाखूनों की है तो ऐसा बायोटिन और आयरन की कमी से होता है। बायोटिन के लिए अंडे की जर्दी, शकरकंद, केला, गाजर, बादाम, अखरोट, मूंगफली और सूरजमुखी के बीज खाए जा सकते हैं। वहीं आयरन के लिए ब्रोकली, पालक और पत्ता गोभी जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं। मटर, बीन्स, बाजरा, खजूर, गुड़, दालें, टोफू और अंडे भी खा सकते हैं। अगर पैरों में सूजन है तो ऐसा पोटाशियम और प्रोटीन की कमी से होता है। पोटाशियम के लिए केला, नारियल पानी, पालक, आलू और टमाटर खाया जा सकता है। वहीं प्रोटीन के लिए दालें, पनीर, अंडा, सोयाबीन, बादाम और दूध ले सकते हैं। हाथ पैरों में झंझनाहट महसूस होती हो तो शरीर में विटामिन B12 की कमी हो सकती है। इसके लिए अंडे की जर्दी, पालक, केला, मेवे, बीज, सोया मिल्क और चीज़ खा सकते हैं। अगर लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं है तो दूध भी ले सकते हैं। नॉनवेज खाने के शौकीन हैं तो मछली और मटन खा सकते हैं। वहीं अगर आपके पैर, खासकर पिंडलियों में दर्द होता है तो ऐसा मैग्नीशियम, पोटाशियम और कैल्शियम की कमी के चलते हो सकता है। पोटाशियम के लिए क्या खा सकते हैं ये अभी हमने आपको बताया। इनके अलावा अपने खाने में मैग्नीशियम शामिल करने के लिए पालक, शलजम, सरसों का साग, नट्स, बीज, दूध और दूध से बनी चीज़ें खा सकते हैं। कैल्शियम के लिए दूध और दूध से बनी चीज़ें आप ले सकते हैं जैसे कि चीज़, पनीर, दही, छाछ वगैरह। बीन्स, दालें, अंजीर, टोफू, सोयाबीन, संतरा, मखाना, राजमा और भिंडी भी खा सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।